बच्चों, ढोलू मामा चैनल पर आपका स्वागत है। मजेदार और रोचक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों, आज आप सुनेंगे बंदर और मगरमच्छ की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक मीको नाम का चालाक बंदर रहता था। वो दिन भर पेड़ पर झूलता, मस्ती करता और मीठे मीठे जामुन खाकर उछल कूद मचाता रहता था। एक दिन जब मीकू मस्ती कर रहा था, तब उसने नदी में कुछ हलचल देखी। उसने नीचे झांका काने और देखा एक बड़ा मगरमच्छ थका हारा नदी किनारे आकर लेट गया। ओ टोफू, सब ठीक है ना? बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। लो दोस्त, ये जामुन खा लो, बहुत मीठे हैं। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। टोफू भैया, तुम आ ही गए। अगले दिन टोफू फिर चला आया। मीकू ने जामुन तोड़े और टोफू की तरफ उछाल दिए। टोफू ने चटाक से जामुन लपक लिए। मिंकू ने कलाबाजी लगाई और टोफू ने दोनों हंस से हंसते हुए ताली बजाई। फिर टोफू ने मोकू के लिए गाना गुनगुनाया। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर। हंसते लोटपोट हो गया। दोनों दोस्त खुश होकर एक साथ हंसने लगे। मस्ती करते करते दिन ढलने लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को टाटा किया और टोफू अपने घर चला गया। फिर टोफू रोज रोज पेड़ के नीचे आने लगा और मीकू उसे मीठे मीठे जामुन देने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वो दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करने लगे। एक दिन टोफू ने अपनी पत्नी लीला के लिए मीठे मीठे जामुन मांगे। मीकू ने खुशी खुशी टोफू की ओर उछल दिए। टोफू ने मुंह खोलकर जामुन उसमें रख लिए और खुशी खुशी तैरता हुआ पानी के नीचे बने अपने घर की ओर चल दिया। वहां उसकी पत्नी लीला उसका इंतजार कर रही थी। लो, ये जामुन खा लो। मेरे प्यारे दोस्त मीकू ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाओ, ये जामुन तो सच में बहुत ही मीठे हैं। जैसे ही लीला ने जामुन चखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में लालच आ गया। अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, रोज रोज इन्हें खाने वाले मीकू का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सुनो, जब जामुन इतने मीठे हैं, तो रोज इन्हें खाने वाले मीकू का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। ये सब सुनते ही टोफू हक्का बक्का रह गया। वो अपने दोस्त के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। टोफू ने लीला को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर लीला ने नहीं सुना। वो रूठी रही और बोली, जब तक तुम मीकू का दिल नहीं लाओगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भूखी ही मर जाऊंगी। लीला की जिद और लालच के आगे टोफू मजबूर हो गया। वो दोस्ती और पत्नी के बीच फंस गया था। आखिरकार उसने भारी मन से मीकू को धोखा देने का फैसला कर लिया। उसने मीकू को साथ लाने के लिए झूठ बोला। मीकू भाई, आज तुम्हें तुम्हारी भाभी ने खाने पर बुलाया है। आज तुम्हारे लिए वो स्पेशल डिश तैयार कर रही है। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। और मीकू टोफू के झांसे में आ गया और खतरे से अनजान खुशी खुशी टोफू की पीठ पर सवार हो गया। तैरते तैरते नदी के बीचों बीच पहुंच गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। फिर टोफू ने अपना राज खोला। मीकू, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने वाने पर नहीं बुलाया है। सच बात यह है कि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं मजबूर हूँ। लुट गए, हाँ लुट गए।
तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मीकू बहुत घबरा गया। उसने सोचा अगर अब कुछ नहीं किया तो खेल खत्म। तभी उसने हिम्मत दिखाई, चतुराई से काम लिया और बोला, अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें मेरा दिल ही चाहिए ना? वो तो मेरे घर पर ही रखा है, पहले बता देते तो मैं साथ ले आता। क्या तुम्हारा दिल घर पर है? हाँ, मैं दिल घर पर ही रखता हूँ, जंगल में बहुत खतरा होता है। अगर दिल घर पर है तो फिर तो हमें वापस जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वरना भाभी को कैसे खिलाओगे? टोफू ने तुरंत किनारे की तरफ रुख किया। पानी छिड़कते हुए तेज तेज तैरने लगा। जैसे ही टोफू किनारे आया, मिक्कू एक छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और खुशी से नाचने लगा। टोफू को अब समझ आ गया था कि मीकू ने उसे मूर्ख बना दिया। फिर मीकू ने कहा, अरे गधे, कभी किसी का दिल घर पर होता है क्या? तूने दोस्ती में मेरे साथ धोखा किया। चल भाग यहाँ से और दोबारा कभी लौट कर मत आना, धोखेबाज। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए और समझदारी व सूझबूझ से काम लेने पर हम बड़े से बड़े संकट और अपने से बलवान दुश्मन को भी हरा सकते हैं। बच्चों, हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना टोफू तुम्हें लीला भाभी के पास खाने पे ले जाएगा।